नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद अभिषेक। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है शॉपिफाई से अपनी वेबसाइट बनाएं या मीशो पर प्रोडक्ट सेल करें। कुछ लोग कहते हैं मीशो फ्री है और कुछ लोग बोलते हैं शॉपिफाई से ब्रांड बनता है। लेकिन आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेटर है? आज की वीडियो में हम शॉपिफाई और मीशो को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि कौन बेटर है। फीचर नंबर 1 है प्लेटफॉर्म टाइप। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि शॉपिफाई और मीशो एक्चुअली है क्या। मीशो एक मार्केट प्लेस है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। ठीक है, इसका मतलब आप मीशो के प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और कस्टमर मीशो का होता है। ठीक है, रूल्स मीशो के होते हैं। शॉपिफाई एक वेबसाइट बिल्डर है। ठीक है, एक वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो, अपना ब्रांड नेम, लोगो और डोमेन आपका होता है। ठीक है, कस्टमर आपका होता है, प्लेटफॉर्म भी आपका ही होता है कि मतलब आप अपने वेबसाइट पे पूरी चीज़ आप अपने कंट्रोल में रखते हो। ठीक है, और प्लेटफॉर्म का नहीं होता है कुछ भी, सब कुछ आपका ही होता है। सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो मीशो दूसरे के घर में दुकान और शॉपिफाई अपनी खुद की दुकान। ठीक है, तो ये फीचर हमारी शॉपिफाई और मीशो को कंपेयर करके फीचर नंबर 1 का है। फीचर नंबर 2 की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, पैसे की। मीशो प्लेटफॉर्म यूज़ करना फ्री है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, बिगनर्स के लिए इजी एंट्री है और वहीं पर प्रोडक्ट मार्जिन काफ़ी कम होता है। ठीक है, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। शॉपिफाई की अगर हम बात करें तो मंथली सब्सक्रिप्शन इसके होते हैं, स्टार्टिंग कॉस्ट थोड़ी हाई लग सकती है, लेकिन आप अपनी प्राइसिंग खुद डिसाइड करते हो। हाई मार्जिन पॉसिबल आपका होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यानी कि इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, शॉर्ट टर्म में मीशो सस्ता लगता है, लॉन्ग टर्म में शॉपिफाई प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट चीज़ है। अब अगला है हमारा फीचर नंबर 3, ब्रांडिंग और कस्टमर ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर शॉपिफाई क्लियरली जीत जाता है। मीशो में क्या होता है कि कस्टमर मीशो को याद ज़रूर रखता है, सेलर का नाम या ब्रांड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता इससे। रिपीट कस्टमर बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, यहीं पर शॉपिफाई आपका ब्रांड नेम हाईलाइट होता है, वेबसाइट प्रोफेशनल दिखती है और कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिपीट ऑर्डर मिलते हैं। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप मीशो पे जाओ, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो तो आप शॉपिफाई पे आओ। अब अगला है हमारा फीचर नंबर 4, कंट्रोल और फ्रीडम। कंट्रोल के मामले में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? मीशो प्राइसिंग पर फुल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, पॉलिसी चेंज होने का रिस्क होता है हमेशा, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। यहीं पर शॉपिफाई 100% कंट्रोल आपके पास होता है, प्राइसिंग, ऑफर, मार्केटिंग सब आप डिसाइड करते हो, कोई मार्केट प्लेस रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, शॉपिफाई में आप बॉस हो, मीशो में प्लेटफॉर्म बॉस होता है, यानी कि मीशो का प्लेटफॉर्म उसी का मालिक है, उसी का ओनर है, आप केवल उसको आप यूज करके अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। मीशो का ये है नियम। लेकिन यहीं पर आप शॉपिफाई में आप ही बॉस हो, आप ही उसके ओनर हो और आप ही अपने प्लेटफॉर्म के मालिक हो। फीचर नंबर 5, मार्केटिंग और ग्रोथ। अब बात करते हैं बिजनेस ग्रोथ की। तो यहाँ पर मीशो प्लेटफॉर्म के ट्रैफिक पर डिपेंड रहता है और रहना पड़ता है, क्योंकि एड्स और ब्रांडिंग लिमिटेड होती हैं। वहीं पर शॉपिफाई क्या है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आप इन सभी मार्केटिंग के थ्रू आप शॉपिफाई पे आप किंग बन सकते हो, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा सेल कर सकते हो। शॉपिफाई में आप स्केलेबल बिजनेस बना सकते हो, मीशो में ग्रोथ लिमिटेड होती है। ठीक है, इसका ये ज़्यादा बेहतर फीचर है। अगला है हमारा फीचर नंबर 6, प्रॉफिट और मार्जिन।
प्रॉफिट मार्जिन का डिफरेंस बिगनर्स को लेट समझ आता है क्योंकि मीशो में कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइस वॉर्स होती है, प्रॉफिट कम है। वहीं पर शॉपिफाई में आप प्रीमियम प्राइसिंग रख सकते हो, वैल्यू बेस्ड सेलिंग होती है, ठीक है, बिजनेस बिल्ड होता है। यानी कि शॉर्ट लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो मीशो शॉर्ट टर्म सेलिंग और वहीं पर शॉपिफाई लॉन्ग टर्म बिजनेस, ठीक है, इसका ये कंपैरिजन है। अब फाइनली लास्ट टॉपिक, अब इनमें से बेटर कौन है, ठीक है, शॉपिफाई बेटर है या फिर मीशो? तो फाइनल डिसीजन सिंपल है, मीशो चूज करो अगर आप बिगनर हो, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहते हो, सिर्फ साइड इनकम चाहते हो, तो आप मीशो चूज करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप शॉपिफाई चूज करते हो तो आपको सीरियस बिजनेस बनाना चाहते हो तो आप शॉपिफाई चूज करो। अपना ब्रांड अगर आप बनाना चाहते हो तो आप शॉपिफाई चूज करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इनकम चाहते हो आप तो आप शॉपिफाई चूज करो। दोनों गलत नहीं है, बस गोल डिफरेंट है। अगर आप मीशो का गोल अलग है और शॉपिफाई का गोल अलग है, ठीक है, तो दोनों चीज अलग अलग है। अगर आपको आपने आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट को अपने पास रखा है जिसकी वैल्यू अच्छी है मार्केट में और ऑनलाइन बिजनेस में भी अच्छी खासी उसकी वैल्यू है, तो आप मीशो पे आप बेच सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपने वेबसाइट को बना करके उस पर अगर आप इसको बेचते हो तो उसकी भी अलग डिमांड होती है, उसके प्राइसिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक यही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शॉपिफाई ही चूज करो क्योंकि शॉपिफाई इज बेटर देन अदर प्लेटफॉर्म, सो यू कैन चूज शॉपिफाई। उम्मीद है आज के वीडियो से आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि शॉपिफाई चूज करना है या फिर मीशो, कौन सा आपके लिए बेटर है। कमेंट में बताएं आपकी कौन सा आप चूज कर रहे हो और किस से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आप मीशो चूज करोगे या शॉपिफाई, ये आप बता देना कमेंट में, और क्यों चूज कर रहे हो ये भी बता देना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही ऑनेस्ट ई कॉमर्स कंपैरिजन के लिए लर्न विद अभिषेक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।